अस्सलाम वालेकुम। हैदर अजीज़ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की और उस शायरी का थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा यहाँ पर अपनी तुकबंदी से। आखिर में इनकी वीडियो सुन लीजिएगा जो इन्होंने 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए की। तो इनकी शायरी सुनिए और फिर मेरा थोड़ा जवाब। हवा करे कोई हिल दिया रख दिया कत्ल हवा करे कोई, तो इस मिसरे का जवाब है कत्ल करके दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वालों किसी की मजाल ये जुर्म करे कोई। अब सुनिए अगला मिसरा। और मैं हिसारे अना का कैदी हूँ। मैं हिसारे अना का कैदी हूँ। मेरे हक में अब दुआ तो छोड़िए, इसका जवाब सुनिए। हैदर रिजवी 18वीं तरमीम का नंगा मुजरिम है। कौन? हैदर रिजवी 18वीं तरमीम का नंगा मुजरिम है। सरे महफिल इससे सवाल तो करे कोई। सरे महफिल इससे सवाल तो करे कोई। आगे सुनिए। और दम जो घुटने लगे खामोशी में, दम जो घुटने लगे खामोशी में, चीख कर रोइया करे। तो कौम तो चीख रही है, लेकिन सुनिए इन मिसरों पर। गला घोंट दिया इन कंजरों ने मुहाजिर कौम का। क्या? गला घोंट दिया इन कंजरों ने मुहाजिर कौम का। अब इनके सिवा क़यादत करे कोई। आ रही है बात समझ में? अब इनके सिवा क़यादत करे कोई। ये चाहते कौम चीखती रहे, गले घुट कटते रहे, दम घुटते रहे, ये क़यादत करते रहे, कौम बस चीखती रहे। अगला मिसरा। और बेड़ियां पैर में बजे छन छन, बेड़ियां पैर में बजे छन छन, रक्स करता चला तो अब रक्स तो कौम कर रही है, मगर इस शेर पर मेरे मिसरे हाजिर हों। 18वीं तरमीम में मुहाजिर को करके लहू लहान। आई बात समझ में? 18वीं तरमीम में मुहाजिर को करके लहू लहान। टॉप सिटी इस्लामाबाद में अय्याशी करे कोई। अय्याशी करे कोई। पूछो इनसे, कोई पूछने वाला नहीं है। कौम मस्त है, वाह वाह कर रही है, कौम को लूट लिया, वाह वाह क्या कहने। कुछ कौम की समझ में नहीं आ रहा। अगला शेर सुनिए, फिर मेरा जवाब सुनिए। और इंतहा पर मिलेंगी ताबीरें, इंतहा पर मिलेंगी ताबीरें, ख्वाब से इब्तिदा करें। ये चाहते हैं कौम ख्वाब देखती रहे। आ रही बात समझ में? तो इसका इस शेर का जवाब यह है ताबीर तो मिल गई मुत्तहदा के कम जरफों को। क्या? ताबीर तो मिल गई मुत्तहदा के कम जरफों को। शहीद की मां ओ बेवा ख्वाब देखा करे कोई। आ रही बात समझ में? शहीद की मां ओ बेवा ख्वाब देखा करे कोई। सुनिए अगला मिसरा। सब कुछ लगा है दाव पर, अपना सब कुछ लगा है दाव पर, कुछ न समझे खुदा करे। तो इनका कुछ नहीं लगा दाव पर, इनके तो पूरा खानदान अय्याशी कर रहा है। मगर मेरा शेर सुन लीजिए। कौम को दाव पर लगा दिया इन बदमाशों ने। कौम को दाव पर लगा दिया इन बदमाशों ने। अब भी शक ना करे कोई। अब भी शक ना करे कोई। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुशायरों में अय्याशी करें, गाड़ियों में घूमें, वजारत लें, जरदारी से माल खाएं। हैदर अब्बास रिजवी टॉप सिटी पर करोड़ों कमाएं। कौम के शहीद की माएं बहनें जलीलो ख्वार रहें। अगला सुनिए और फिर जवाब सुनिए।
शेर आपकी समातों के लिए। शहर मुश्ताक है समाज का, शहर मुश्ताक है समाज का, बात तो बरमला करे कोई। तो इनको शौक है कोई बात करे बरमला। बरमला बात सुनना नहीं चाहते। नदीम रिजवी इनको समझाता रहा है 2009 से, नहीं सुनना चाहते, कत्ल की धमकियां देते थे। अब सुनिए इस आखिरी शेर का आखिरी जवाब जो है, बात हमेशा बरमला करता है नदीम रिजवी। बात हमेशा बरमला करता है नदीम रिजवी। समातों का इश्तियाक तो करे कोई, इसे सुनना कोई नहीं चाहता। समातों का इश्तियाक तो करे कोई। अब सुन लीजिए जिन लोगों को नहीं पता हैदर अब्बास रिजवी और एमक्यूएम का किरदार 18वीं तरमीम में, ये सुन लीजिए जनाब। ये नहीं, सॉरी, ये अवाम को इसका अंदाजा हो कि इख्तियारात का इर्तिकाब वफाक में सूबों की डिमांड के इख्तियारात का इर्तिकाब सूबों तक किया जाए। एक तरफ इंतहाई ये सोच और दूसरी तरफ ये सोच कि ये मरकज और ये सूबे, और ऐसे दरमियान में डायलॉग शुरू हुआ सूबाई खुद मुख्तारी का मरकज और सूबों के दरमियान। लिहाजा जब लोगों ने अपनी स्टेटेड पोजीशंस को नहीं छोड़ा तो फिर यह बात तय हुई कि वो जो एमक्यूएम फॉर्मूला लेकर अपनी 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एमक्यूएम ने दाखिले दफ्तर की थी, उस फार्मूले को अडॉप्ट किया गया। सुन लिया आपने, 18वीं तरमीम पे असेंबली के फ्लोर पर यह बदबख्त कह रहा है कि जो 18वीं तरमीम का फॉर्मूला है वो इसकी एमक्यूएम की वजह से हुआ है। मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं लेकिन मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, हर चीज पहले भी कर चुका हूं। अब ये सुनिए, इसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, सुनिए इसको, आप गौर से सुनिएगा। हमारे बुनियादी तौर पर दो मुतालबा, पाकिस्तान के आईन आर्टिकल 149 149 के तहत रियासत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत, तमाम वफाकी इदारों और तमाम सूबाई हुकूमत सिंध को, खासतौर पर वज़ीर आला सिंध को, साईं सरकार को, सिस्टम को ये हिदायत जारी करे आर्टिकल 149 के तहत कि इस कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद को फिल फौर जंगी और हंगामी बुनियादों पर, जंगी और हंगामी बुनियादों पर नाफिजुल अमल किया जाए। फिल फौर, फौरी तौर पर, क्योंकि अब एक जुमला इनका बाद में सुनाऊंगा, वो अलग उसकी अहमियत है। ये बदबख्त शख्स क्या कह रहा है कि 2020 का कोई प्लान है जो एमक्यूएम ने सजेस्ट किया था, उस पर अमल दरामद किए जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ और फॉर्मूला कर रही है कराची, एक ग्रेटर कराची का। हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अब आपने सुन लिया कि इसने 18वीं तरमीम पे बकवास की, 18वीं तरमीम पे अंगूठे लगाए, ठीक है, सब कुछ जो है वो दे दिया किसको? पीपल्स पार्टी को, सूबे के वजीर आला को, ठीक है। जो वफाक, अभी इसने आर्टिकल 149 की बात की। अब ज़ाहिर महाजिर को तो परवाह नहीं है ना, पढ़े लिखे जाहिल है, बुरा ना मानिएगा, आप हैं जाहिल, ठीक है ना। अगर जाहिल नहीं होते तो इसका गिरबान पकड़ रहे होते, इसको गलियों में घुसने नहीं देते, पूछते कि तूने इस कौम के साथ क्या जुल्म किया है। मगर आप तो वाह वाह करते हैं, वाह 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 वाह, शायरी के मजा आता है ना, शायरी शायरी, उर्दू जो है, उर्दू, तुमने उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया बेगैरतों। सुनो इसने क्या बकवास की है। इसकी बकवास ये है कि वफाक जो है मदद करे इनकी, मगर 18वीं तरमीम से वफाक के पर काट दिए, फौज के पर काट दिए। वफाक कुछ नहीं कर सकता सूबों में। आर्टिकल 149 बड़ा सिंपल है कि वो हिदायत कर सकता है। पहले क्या था? 18वीं तरमीम से पहले हिदायत करता था
और हिदायत अगर सूबा नहीं माने तो सूबे को पास डंडा देता था गवर्नर राज का। अब आज गवर्नर की कोई हैसियत नहीं रही है। गवर्नर की यह हैसियत हो गई है कि एमकेएम के गवर्नर ने, मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूं, एक टुच्चे से वकील की क्या कहते हैं ना, हल्की सी थर्ड क्लासी पिटीशन पर उसको साथ बिठाकर माफिया मांग ली, ठीक है। मगर पहले गवर्नर के पास इतनी ताकत थी कि वो वजीर आला को घर भेज देता था। इन एमक्यूएम के कंजरों ने, हैदर अब्बास रिजवी ने, फारूक सत्तार ने, अल्ताफ हुसैन ने कराची को सूबे के हवाले किया है, सूबे के हवाले किया है। ये जिम्मेदार है। अब किस मुंह से वफाक से ये मदद मांग रहे हैं? वफाक सिर्फ हिदायत कर सकता है और बार बार कर चुका। आप सुन चुके, फरूक नसीम 10 बार धमकियां दे चुका, कुछ नहीं कर सकते, ये कख नहीं कर सकते। इन्होंने सिंधु देश बनाया है। हैदर रिजवी सबसे बड़ा मुजरिम है। जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक अल्ताफ इस पर अंधा एतमाद करता था। इसने माल कमाया है टॉप सिटी में। ये ठेकेदारी नहीं, ये बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है इस्लामाबाद के अंदर। अय्याशी कर रहा है, कौम को धोखा दिया कि जी वो जनाब मैं कनाडा के अंदर जो हूं वो चला रहा हूं, उबर कुछ नहीं, माल कमाया है बहुत सारा। 18वीं तरमीम में 2010 में, और हम अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि जो वो था अली रजा आबदी, उसका कत्ल जो था वो महाजिर वजह से नहीं हुआ था, अल्ताफ की मोहब्बत में नहीं हुआ था, वो टॉप सिटी का चक्कर था। और अगर तहकीकात हो तो हैदर अब्बास रिजवी, उसके कत्ल के जुर्म में कनेक्शन मिल जाएगा आपको। कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इस शख्स ने। और आखिरी आप जुमले सुनिए, फिर मैं आपको कंक्लूजन देता हूं। जो शहर इस मंसूबे के तहत तेजी से बेहतरीन बढ़ता हुआ दुनिया का 12वां तेज रफ्तार तरीन शहर बन चुका था और छठा बेहतरीन शहर बनना था, कल मेरा दिल खून के आंसू रोया है। हरगिज नहीं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला बेगैरत आदमी है। ये जिस कराची शहर की बात कर रहा है, जब छठा शहर बन रहा था, 10वां था, जो भी था, वो इसी एमक्यूएम के जो दूसरे लीडर हैं, जो पीएसपी की दुकान बंद करके इनके साथ शामिल हुए, अगर क्रेडिट किसी को जाता है इस पूरी एमक्यूएम में तो उसको जाता है, मुस्तफा कमाल को, ठीक है। मैं तो क्रेडिट मुशर्रफ को देता हूं, ठीक है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? जो मेरा ख्याल है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि इस्लामाबाद में कुछ तब्दीली जहन हो रहे हैं, ठीक है। खालिद मकबूल एंड कंपनी जो है वो तसूरी के खिलाफ है, तसूरी को हटाना चाहती है। खालिद मकबूल चेयरमैनशिप से चिपके हुए और चिपके रहना चाहते हैं। हैदर रिजवी उनका दिमाग है, हैदर रिजवी दिमाग है, साजिशी दिमाग है। पैसा बहुत है हैदर रिजवी के पास, क्योंकि कौम को बेचा है, जरदारी को बेचा है, जरदारी ने बड़ा माल दिया है, ठीक है। इस्लामाबाद में अय्याशी हो रही है और इनको कराची कार्ड को इस्तेमाल करना है अपनी अय्याशियों के लिए, इनको महाजिर कार्ड इस्तेमाल करना है अपनी अय्याशियों के लिए। मुस्तफा कमाल से इनकी बनती नहीं है। और मुस्तफा कमाल की इत्तलात ये है कि वो करप्शन नहीं करता है, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। मैं तो जाती तौर पर नहीं जानता उनको, लेकिन वजारत सेहत में वो मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको उससे खतरा है। एक तो हो गए मगर एक नहीं है, ठीक है। तो ये 3 फैक्शन है, टसोरी, ये और मुस्तफा कमाल, सारा चक्कर ये है।